if z to the power n is equal to 1, then z is equal to 1 raised to 1 by n. इसमें कितने रूट्स होंगे? जो पावर 1 n था, तो देयर आर n रूट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 को आप कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? कार्टेशियन में you can write 1 plus I into 0, which is cos 0 plus I sin 0. तो इसका पोलर फॉर्म became cos 0 plus I sin 0 equal to the power 1 by n. डिमर्स तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो cos 0 मेक इट जनरल फॉर्मेट। cos थीटा को हम करेंगे cos 2k पाई प्लस थीटा, इसमें होगा cos 2k पाई प्लस 0 प्लस I sin 2k पाई प्लस 0 इक्वल टू दी पावर 1 by n। अब इसमें डालेंगे, यूज करो डिमर्सल, विच इज cos 2k पाई अपन n होगा प्लस I sin 2k पाई by n for all k is equal to 0, 1, 2 and so on up to n minus 1 तक होगा। Okay, so this one called nth roots of unity। k का वैल्यू 0, 1, 2, 3 आप डालते जाओगे up to n minus 1, you get different roots, there are n roots। अब देखते हैं कि रूट्स क्या होता है। लेट k इज इक्वल टू 0, k के जगह 0 डालेंगे। आपका रूट कंसिडर z0 होगा cos 0, k के जगह 0 डालेंगे cos 0 प्लस I sin 0 विच इज तो 1। ये आपका एक रूट मिला। अब k के जगह 1 डालो, z1, this became cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ, considering हम this one as alpha। Now take z is k equal to 2, consider that root as z2, k के जगह 2 डालेंगे तो cos 4 pi by n होगा प्लस I sin 4 pi by n। Can I write this one as cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n होल स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर के लिए डिमोस डायरेक्ट यूज होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पाई बाई n हो जाएगा 4 पाई बाई n। तो दिस बिकेम अल्फा स्क्वायर, अल्फा के हिसाब से ये अल्फा स्क्वायर हो गया। लाइक दैट z3 आपको मिलेगा अल्फा क्यूब अप टू zn-1 मिलेगा आपको अल्फा टू दी पावर n-1। हेंस nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब and so on up to alpha raised to n-1, where alpha is the ये fixed cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n। अल्फा पावर n रखोगे, इसका अल्फा पावर n रखोगे, देखिए इसको प्रॉपर्टीज में डाल देते हैं। These are the nth roots of unity। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अल्फा पावर n, इसका पावर n करेंगे
that is cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole to the power n. इसमें डायरेक्ट यूज होगा डिनवर्स, तो यू विल गेट cos 2 pi plus I sin 2 pi. Cos 2 pi plus I sin 2 pi, which is the cos 0 plus I sin 0, that is 1. तो अल्फा कोई भी रूट्स का पावर n रखोगे वो 1 होगा. तो मॉड अल्फा इसका मॉडुलस रखोगे तो 1 होगा. मॉड अल्फा पावर n is equal to 1 implies मॉड अल्फा टू दी पावर n also 1. कोई भी रूट का पावर n रखोगे वो 1 होगा और उसका मॉडुलस 1 होगा. यहाँ पे लिख दो that implies मॉड अल्फा टू दी पावर n is equal to 1. इसका जरूरत नहीं. इसका आर्गुमेंट चेक करोगे, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा होगा आपका 2 पाई बाय n और सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे दैट इज 1 plus alpha square and so on up to alpha to the power n minus 1. इसका सम ऑफ जीपी आप डाल सकते हो, you'll get 1 minus alpha raised to n upon 1 minus alpha, but alpha to the power n 1 होता है, तो this becomes 0. Sum of roots is the 0 होता है. Next, product of roots. Product of roots means 1 alpha square and so on up to alpha to the power n minus 1. इसका दो वैल्यूज मिलता है, +1 होता है नहीं तो -1 होता है. +1 if n is an odd, n odd होगा तो +1 होगा. if n is an odd, ये -1 होगा if n is an even. आप खुद देख सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 एंड -1. ये दोनों का प्रोडक्ट देखो, -1 आ रहा है क्योंकि इवन था. क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या मिलता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपको 1 देता है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट मतलब n आपका ऑड होता है, तो वो टाइम पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 देता है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होगा इफ n इज एन ऑड, -1 होगा इफ n इज एन इवन. और ये जितने सारे रूट्स है ना, एक सर्कल के ऊपर लाइज करता है, वो भी लिख दो. nth roots of unity lies on a unit circle, lies on a unit circle whose center is at origin. So these are the properties. बस लिख लो.
Okay, simplify this questions. फर्स्ट वन किसी को मिला? Root 3 plus iota to the power 7 is the a minus ib, then find the value of a and b. You know, every complex number you can write its modulus into cos theta plus I sin theta. तो रूट 3 प्लस आयोटा तो आप कैसे लिखोगे? इसका मॉडुलस क्या होता है? रूट 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है? 2. तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2. ये कॉस का कौन सा वैल्यू? 30 डिग्री पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6. ये हो गया आपका पोलर फॉर्म. इसका पावर 7 चाहिए, तो दिस वन यू कैन राइट 2 into cos pi by 6 plus I sin pi by 6 होल टू दी पावर 7 चाहिए. तो ये पावर 7 होगा, इसका पावर भी 7 होगा, इज इक्वल टू a माइनस आई बी. तो 2 to the power 7, इसमें अभी डिमोट्स यूज होगा, तो ये हो जाएगा cos 7 pi by 6 प्लस I sin 7 pi by 6 इक्वल टू 8 माइनस आई. cos 7 pi by 6, cos 7 pi by 6 मतलब cos pi plus pi by 6, cos pi plus theta. Pi plus theta lies in which quadrant? Second. Pi plus theta, pi मतलब 180, 180 से बड़ा है. Third. थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? Negative. नेगेटिव. ये होगा माइनस cos थीटा, तो माइनस रूट 3 बाई 2 साइन 7 पाई बाई 6 मीन साइन पाई प्लस पाई बाई 6. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस साइन पाई बाई 6. ये हो जाएगा माइनस हाफ.
तो ये मिला आपको -√3/2 माइनस आयोटा इंटू 1/2 इज इक्वल टू a माइनस IB। तो इसको 2⁻7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा -2⁻6 होगा। 2⁻6 मतलब 64√3 माइनस 64i इक्वल टू a माइनस IB। करेक्ट। अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या होगा? रियल रियल के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट होगा। तो a का वैल्यू मिला -64√3 एंड b का वैल्यू मिला, दोनों में माइनस है तो b सीधा सीधा 64 होगा। ये एक मेथड। और एक मेथड भी यूज कर सकते हैं, इफ यू वांट टू यूज ओमेगा। ओमेगा यूज करोगे तो आपका आल्सो यू कैन सॉल्व। √3 प्लस आयोटा यू कैन राइट, जो हम इधर लिखे थे, मतलब 2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू आई, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू क्या था? ओमेगा का वैल्यू क्या था? याद नहीं। -हाफ प्लस √3/2i। तो ये फॉर्मेट लाने के लिए, और ओमेगा स्क्वायर क्या था? ओमेगा स्क्वायर क्या था? -half -√3/2। ठीक है, ये फॉर्मेट लाने के लिए मैं काम करता हूँ, एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो 2/आयोटा करता हूँ, एक आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट यू विल गेट √3/2i, और ये हो जाएगा -हाफ। ठीक है, इसमें आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, ये नेगेटिव हो गया, -हाफ, ये हो जाएगा √3/2i। इसको, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये ओमेगा। क्या हो गया? ओमेगा। तो दिस बिकेम 2 ओमेगा अपॉन आयोटा। अब मेरा क्वेश्चन था कि √3 + 1 i⁻7 और √3 + i⁻7, इट इज गिवन a माइनस IB। AB का वैल्यू निकालना है। √3 + आयोटा की जगह आप लिख सकते हो 2 ओमेगा टू दी अपॉन आयोटा टू दी पावर 7। तो 2⁻7 ओमेगा, ओमेगा पावर 7 होगा, अपॉन आयोटा टू दी पावर 7 इक्वल टू a माइनस IB, विच इज 2 टू दी पावर 7। ओमेगा पावर 7 कितना होता है? ओमेगा पावर 7 कितना होता है? ओमेगा ओमेगा i⁻7 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा इधर a माइनस IB। चाहो तो इसको ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इम्प्लाइज 2 टू दी पावर 7। ओमेगा की जगह हम लिख देंगे ये -हाफ प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस AI
माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर मतलब अगेन माइनस बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -64 होगा प्लस 64√3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए आई। आप ये दोनों को सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो। दैट implies b is equal to 64 and a is equal to -64√3। चेक करो, वही मिला था। ऐसे भी आप कर सकते हो। Right.
Done. Second question was alpha, beta, gamma are the cube roots of k less than 0 for any real values x, y, z. X alpha, y beta, z gamma upon x beta y gamma z alpha. अल्फा बीटा गामा और द क्यूब रूट्स ऑफ के लेस देन 0 वो थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए दिया गया अल्फा बीटा गामा और द क्यूब रूट्स ऑफ के। तो अल्फा की जगह आप लिख सकते हो एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ के यू कैन राइट के इंटू 1 होल टू दी पावर 1/3। तो रियल वैल्यू होगा के टू दी पावर 1/3 एंड ओमेगा 1 पावर 1/3 यू कैन राइट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो देयर आर थ्री रूट्स, एक होगा के टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, नहीं इंटू 1, और एक हुआ के टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और एक मिला के टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देयर आर थ्री रूट्स। तो कोई भी एक को कंसीडर करो अल्फा, कंसीडर दिस वन एज अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों में तो के टू दी पावर 1/3 रहेगा, तो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो k to the power 1/3 if you take common then x into 1 होगा, y into ओमेगा होगा, z into ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि गामा का वैल्यू k to the power 1/3 ओमेगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर अगेन सेम थिंग, k to the power 1/3 कॉमन, देन x into ओमेगा होगा, y into ओमेगा स्क्वायर, z into 1। Yeah. So these two cancel out. I'm doing one thing, multiply omega square and divide omega square. Omega square multiply divide कर, so which is x plus y omega plus z omega square into omega, sorry omega square upon, ये मल्टीप्लाई करो, x ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, x omega x cube ओमेगा क्यूब विद द 1, देन y ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, y omega y ओमेगा रेज टू 4 लिख देता हूँ, प्लस z ओमेगा स्क्वायर which is x plus y omega plus z omega square to the into omega square, omega power 3 that became 1, omega raised to 4 वो हो जाएगा ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। तो दिस टू कैंसिल आउट, आंसर हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कभी भी पूछता है तो आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ जाएगा। बाकी थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज x plus 1 by x is equal to minus 1 implies what? X square plus 1 upon x is equal to minus 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, then x square plus 1 is equal to minus x implies x square plus x plus 1 equal to 0. इसका रूट्स क्या था? ये ऑलरेडी किए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट में ये फैक्टर मिला था, इसका रूट्स था ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका जो रूट्स होता है वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कोई आप एक आप ले सकते हो, कंसिडर आइदर एक्स एज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कोई एक रखो तो आपका आंसर मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो मैं लेट एक्स को ओमेगा मान रहा हूँ, प्लस एक्स डैश टू 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, ऐसे वो चल रहा है, ठीक है, अप टू एक्स टू दी पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 50। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा? एक्स की जगह ओमेगा में यूज करूंगा तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपको? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा? ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 1 बाई 1 दैट इज क्यूब, देन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा? ओमेगा रेस टू 4 प्लस 1 बाई ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा होता है, मतलब ये आपका क्या आ गया, ये ओमेगा होगा, प्लस 1 बाई ओमेगा आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, इट इज -1। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, जब पावर 3 का रहेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दैट टाइम विल गेट 2, ठीक है, बाकी हर केसेस में -1 आ रहा है, मतलब ओमेगा पावर n प्लस 1 बाई ओमेगा टू दी पावर n इज द -1 होगा इफ n इज नॉट इक्वल टू 3k, 3 का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इफ n इज इक्वल टू 3k, 3 का कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं, तो कितने सारे टर्म्स 3 का पावर मिलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? अच्छा, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितना बताओ, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिल रहा है 2 से लेके 50, कितना आ रहा है? 49। 49 फैक्टर्स। ठीक का कितने फैक्टर्स मिलेगा? एक्स टू दी पावर 3k, मतलब पावर 3 6 9 ऐसे, एक्स टू दी पावर 3k प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3k, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिलेगा? 16। तो 16, तो 16 टाइम्स 2 होगा, बाकी 49 से 16 माइनस कर देंगे तो 33 टाइम्स -1 होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स 2, जो पावर 3 आ रहा है वो टाइम पर 2 दे रहा है, बाकी हर केसेस में -1 दे रहा है। 16 टाइम्स 2 प्लस 33 टाइम्स -1, आंसर क्या होगा?
समझा? अदरवाइज और एक बात ऐसे भी सोच सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसका सम 0 हो जाएगा। ये T1, ये T2, ये T3। T1 मतलब जिसका पावर 1 रख रहे हैं, x पावर 1 प्लस ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज T2, T3। ठीक है ना? आप 3 कंजुगेटिव टर्म्स रखोगे तो उसका आंसर 0 होता है। 3 कंजुगेटिव टर्म्स रखोगे तो आंसर 0 होता है। इसमें कितने टर्म्स रहा? 49। 3 कंजुगेटिव टर्म्स, बट 0 आपका यहाँ 2 3 4, ये भी 0 होगा। आप ऐसे कर सकते हो, 2 3 4 ये 0 दे देगा, क्योंकि -1 ये 2, देन 5 6 7 ये भी 0 होगा ऐसे। तो लास्ट 0 कहाँ पे मिलेगा आपको? ऐसा फॉर्मेट में जाएंगे, ये 3k प्लस 2 में जा रहा है, 47 48 49, ये 0 दे देगा। तो एक ही टर्म बच रहा है। हाँ, -1 रहा ना, एक ही टर्म बचा ना। एक्चुअली क्या था, 49 टर्म्स, 48 टर्म्स तक, फर्स्ट 48 टर्म्स आपको 0 दे देगा। फर्स्ट 48 टर्म्स का सम 0 देगा। तो लास्ट टर्म बच रहा है, ए टर्म का वैल्यू कितना? -1, तो आंसर भी -1, ऐसे भी सोच। 50th टर्म बचा, T50 का वैल्यू -1, बाकी सब 0 हो गया। 3 टर्म रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अभी थर्ड वन ट्राई करो ना, सिमिलर क्वेश्चन थर्ड वन। नहीं, ये तो थर्ड वन हो गया, फोर्थ वन ट्राई करो। सेम, x² + x + 1। फोर्थ वन का बताओ आंसर क्या होगा?
मिला। तो इसका रूट्स क्या हुआ? इसका रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ, इसको बीटा मान रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपका अल्फा रेस टू 100 प्लस बीटा रेस टू 100 प्लस अल्फा बीटा। अल्फा टू दी पावर 100 मतलब ओमेगा टू दी पावर 100 प्लस ओमेगा टू दी ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 100 कितना होता है? ओमेगा। ये ओमेगा टू दी पावर 200 कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा क्यू मतलब 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। ये आंसर। अल्फा इज द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है? अल्फा रेस टू 5 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका दो मेथड होता है, एक लिमिट यूज होता है। नहीं तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर, ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं ये दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे अल्फा रेस टू 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा के साथ 1 माइनस अल्फा रेस टू 4। आप इसे स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करोगे भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं। देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के साथ 1 माइनस अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 1 माइनस अल्फा रेस टू 4 माइनस अल्फा प्लस अल्फा रेस टू 5। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 5। ठीक है, अल्फा टू दी पावर 5 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस अल्फा रेस टू 4। ये भी 2 हो गया, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा रेस विच इज। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, और एक बात है, अल्फा रेस टू 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा रेस टू 4 आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन अल्फा। 1 अपन अल्फा लिख सकते हो। अल्फा क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। वो भी यूज कर सकते हो। 2 माइनस अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा।
और इंटू 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, ऐसे भी यूज कर सकते हो। नहीं आप सीधा मल्टीप्लाई करना है तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब, ठीक है, देन माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा रेज टू 3 प्लस अल्फा रेज टू 4, then minus 2 alpha raised to 4 plus alpha raised to 6 plus alpha raised to 7। ओके, ये आपका 4 हो गया, 4 रहने दो। अच्छा, अल्फा रेज टू 6 कितना होता है? अल्फा टू द पावर 5 1, अल्फा टू द पावर 6 कितना होगा? अल्फा अल्फा, अल्फा टू द पावर 7 क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब और 4, ये माइनस अल्फा पर, ठीक है, माइनस कॉमन रखोगे तो ये मिलेगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपको पता है रूट्स क्या होगा? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4। मुझे जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिला था, मुझे रूट्स क्या मिला था? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1। आज इट इज द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपको ये मिलता है। इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? बताया था ना, सम ऑफ रूट्स 0। जीरो सम ऑफ रूट्स ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस क्या लिख वन सकते हैं? -1। तो कितना आला हुआ वैल्यू? 5। ओके, आपको लिमिट पता है क्या? नो सर नहीं, नहीं लिमिट होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। समझा ये? यस सर 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। शायद ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या था? शायद बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स Z1 and Z2 is mod Z1, सॉरी mod ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखो और mod ऑफ Z2 माइनस Z1 लिखो। ये डिस्टेंस को if Z1 Z2 Z3 are the vertices upon equilateral triangle, then ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर is equal to Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। बस एक ही यूज करो, यही ज्यादा यूज है। Logarithm of a complex number, okay, if Z is equal to R into cos theta plus I sin theta,
where, or this one you can write r into e raised to I theta, where r is the mod z and theta is the argument of z, then ln of z, logarithm ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, इसमें log यूज करेंगे तो ये होगा ln r प्लस I into theta, which is ln of mod z plus I into argument of z. ये भी कहीं पे आप यूज कर सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट नोट कर लो, आप लोग का ये चैप्टर हो गया।